जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज और दरभंगा का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 13 मार्च 2025 को ही था। अगर आप इस फॉर्म को भर चुके हैं तो इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए जो टेस्ट होगा तो जो है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा, साइंस कितना पूछेगा, सोशल साइंस कितना पूछेगा, उर्दू या हिंदी या इंग्लिश में से कितना पूछेगा और मैथ कितना पूछेगा। अगर आप 11th में लेते हैं तो 11th के लिए अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसके लिए कौन सा जो है आपको जो है बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा जो है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपको पूछेगा। अगर साइंस में आप अगर लीजिएगा, अगर साइंस से लेते हैं तो एडमिशन यानी साइंस में अगर भरे हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और अगर आप सोशल में भरते हैं या आर्ट्स में भरते हैं तो आपको जो है कौन कौन सा जो है आपको उसमें सब्जेक्ट जो है पूछा जाएगा। तो जो है इसके लिए जो है आपको जो है मैं अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका जो है सिलेबस क्या है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पास कर जाते हैं इस एग्जाम में, अगर आप 9th क्लास के लिए पास करते हैं तो 9th 10th 11th 12th आपको 4 साल जो है खाना पीना हॉस्टल और जो है साथ साथ पढ़ाई का खर्च आपका जो है सरकार उठाएगी। इसीलिए अगर फिर अगर आप 11th या 11th के लिए अगर पास करते हैं तो आपको 2 साल वहाँ पे जो है इंटर के लिए आपको जो है सरकार जो है फ्री जो है हर चीज़ मुहैया कराएगी। तो इसलिए जो है अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जो है आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब जो है पीपीटी के माध्यम से मोबाइल स्क्रीन में देखने की कोशिश करते हैं कि जो है इसका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है और जो है 9th के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, और जो है 11th के लिए किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, साइंस रहेगा तो किस तरह का रहेगा, आर्ट्स रहेगा तो किस तरह का रहेगा। तो चलिए अब मोबाइल स्क्रीन में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्लास 9th के लिए जो टेस्ट देंगे तो उसको तैयारी करना पड़ेगा। क्लास 8 का तैयारी उसको करके जाना होगा और इसमें टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे तो उसमें कितने रहेंगे तो 100 रहेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इसके लिए 2 घंटा दिया जाएगा, यानी 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 60 दूनी 120 मिनट दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। और 120 मिनट में आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो है बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि यानी 9th क्लास के सिलेबस क्या है। सबसे पहले है इसके लिए आपको मैथ जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा आपको साइंस 20 नंबर का पूछा जाएगा और तीसरा नंबर में है आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान आपका पूछा जाएगा 20 नंबर का। और साथ ही आपको हिंदी पूछा जाएगा 20 नंबर का और इंग्लिश पूछा जाएगा 20 नंबर का। यानी सब मिल करके आपको जो है टोटल 100 नंबर आपका जो है हो जाता है। यहाँ टोटल 100 नंबर हो जाता है, यानी मैथ हो जाएगा आपका जो है 20 नंबर का, साइंस हो जाएगा 20 नंबर का, सोशल हो जाएगा 20 नंबर का, हिंदी हो जाएगा 20 नंबर का और इंग्लिश हो जाएगा 20 नंबर का। यानी इसका सिलेबस में आपका यही आने वाला है, यानी यही इसी पैटर्न से जो है आपका क्लास 9th का जो अगर आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं तो उसका जो है इस तरह का जो है क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है। और जो आपको तैयारी करके जाना है क्लास 8 का, क्लास 8 का जितना भी चैप्टर मैथ है सभी चैप्टर को बना के जाना है। फिर उसके बाद साइंस जितना है उसको अच्छी तरह से याद करके आना है। फिर सोशल साइंस भी देख के जाना है। हिंदी में और इंग्लिश में खास करके आपको इसमें ध्यान देना है कि बुक पर्सन में कम ध्यान देना है, आपको जो है उसका यानी ग्रामर पर्सन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी करके जाना है। और आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो फिर जो है इसके लिए आपको जो है एक वीडियो और लाना पड़ेगा और अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर से क्या पढ़ना है यानी और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए अब ये तो हो गया आपका क्लास 9th के लिए टेस्ट जो दे रहे हैं तो उसका ये यानी ये सारा सिलेबस है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब जो है इसी में जो है आपका जो फिर क्या आ रहा है कि जो है क्लास 11th के लिए भी आता है। तो 11th के लिए आपका जो है इसमें 2 टाइप का आता है, यानी क्लास 11th का आर्ट्स का आता है और एक आता है साइंस का। और आर्ट्स में अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस ये है कि जो है इसमें क्या पूछा जाएगा आपका जो अगर आप क्या कहते हैं कि जो है आर्ट्स से भरते हैं तो उसको सोशल से पूछा जाएगा। आपको जो है 50 नंबर का क्वेश्चन सोशल से सिर्फ पूछा जाएगा।
और जो है उर्दू या हिंदी में से जो उर्दू रखेगा तो उसका उर्दू से पूछेगा 25 नंबर, और अगर जो हिंदी रखेगा तो उसको हिंदी से पूछेगा उसको यानी 25 नंबर। तो आप जो है जो रखे हैं उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। और आपको जो है इंग्लिश भी पूछेगा, आपको जो है कितना 25 नंबर का। फिर वही यहाँ पे आता है कि आपको जो है फिर ध्यान रखना है कि आपको जो है कैसे पढ़ना है। तो सोशल आपको जो है क्लास 10th का पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? तो क्लास 10th का पढ़ना है आपको। 11th क्योंकि 11th का आप दे रहे हैं ना, जिसके वजह से आपको क्लास 10th का पढ़ के आना है। और कितना, तो लगभग आप एक अनुमान मान के चले कि 90% क्वेश्चन जो है आपका जो है क्लास 10 से ही पूछ लिया जाएगा। और जो 10% क्वेश्चन है कि जो है आपको इधर उधर से पूछा जा सकता है, यानी क्लास 9th वगैरह इधर हल्का फुल्का जीके वगैरह इधर से पूछ सकता है। और उर्दू या हिंदी में भी वही, यानी कि सेम टू सेम वही है। आपको जो है इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, इन दोनों में खास करके ज्यादातर आपको जो है ग्रामर पर्सन में ज्यादा ध्यान देना है। ग्रामर पर्सन में ज्यादा ध्यान देना है। ग्रामर पर्सन से ही आपको जो है 90% क्वेश्चन जो है आपका जो है उसी से पूछा जाएगा, यही समझिए। और जो बुक पर्सन से, जैसे उर्दू या हिंदी में है, बुक पर्सन में ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर का है ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है बुक से अलावा। जो है ज्यादातर क्वेश्चन यानी ग्रामर या व्याकरण से ही आपको पूछ लेता है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए। फिर जो है इसी में ये तो आपका हो गया कि जो उर्दू से लिया है तो वो उर्दू का करेगा 25 नंबर का। जो अगर हिंदी में लिया है तो उसको जो है हिंदी का करना पड़ेगा। फिर अगर, क्योंकि 11th में 2 पार्ट में बांटा गया, आर्ट्स और साइंस में, तो साइंस वाला को भी देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें भी वही है कि जो फिजिक्स से आपको पूछेगा 30 नंबर का, और केमिस्ट्री से पूछेगा आपको कितना, 30 नंबर का। इससे भी पूछेगा आपको, केमिस्ट्री से पूछेगा। और जो बायोलॉजी रखा है, क्योंकि वहां चूज करने के लिए आया था क्या बायोलॉजी रखिएगा या मैथ रखिएगा, तो जो बायोलॉजी रखा है तो उसको कितना, तो 40 नंबर का उसको बायोलॉजी से पूछेगा। और जो मैथ रखा है तो उसको क्या पूछेगा, मैथ 40 नंबर का उसको पूछा जाएगा बैक टू बैक। तो वही आप कीजिए कि जो है आप क्लास 10th का ही आप क्या कीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए बढ़िया से, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए। तो ये आपका कितना, 30 में 60 नंबर और इधर 40 नंबर बायोलॉजी का, तो आपको जो है 100 नंबर जो है आपका हो जाता है। उसी तरह से इधर भी आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, और इधर मैथ अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए सारा, हर एक चैप्टर बढ़िया से। आपको यहाँ से आपको 40 नंबर आ रहा है, तो आपका हो गया कितना, इधर आपका मिला के हो जाए 100 मार्क्स हो गया। अब इसी के बेस पे क्या होगा कि आपका जो है मेगा सूची बनेगा। मेगा सूची के आधार पर जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसको जो है ले लिया जाएगा, और जिसका कम नंबर रहेगा तो उसको छांट दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग में उसको नहीं बुलाएगा। तो इसलिए जो है अगर सारा सिलेबस को अच्छी तरह से और विस्तार रूप से अगर समझना चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछ सकता है, तो जो है मेरा अगला वीडियो का इंतजार करें इसी चैनल पर, और जो चैनल को सब्सक्राइब करने, और जो है वीडियो को क्या करें कि आप जो है शेयर कर दें।